Assalamualaikum dear students of 9th क्लास। इंग्लिश में हमारा ग्रामर चल रहा है, ग्रामर पोर्शन। तो हम ऑक्सिलरी और मॉडल्स डिस्कस कर रहे थे। जहाँ तक ऑक्सिलरीज का ताल्लुक है, ऑक्सिलरीज तो हमने कंप्लीट कर लिए। तो आज हम मॉडल्स होने जा रहे हैं। तो ऑक्सिलरीज का यूज़ हमने देखा, अब हम मॉडल्स देखेंगे। ज़रा हम रिवाइज करें कि मॉडल्स में कौन कौन हेल्पिंग वर्ड्स आते हैं। विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट। तो ये मॉडल्स में आते हैं। तो सबसे पहले हम मॉडल्स में से कैन उठाएंगे। कैन, कुड। अब देखना है कि ये कैन कहाँ इस्तेमाल होता है। कैन जो है सेंटेंस में फॉर पॉसिबिलिटी, कैन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एबिलिटी टू डू एन एक्शन। कैन इज यूज्ड टू denote the ability to do an action. So a can is used to denote the ability to do an action. तो इसको हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं। अब एग्जाम्पल के जरिए से हम समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के जरिए से हम समझ सकते हैं कि कैन, आई कैन स्विम। तो ये एबिलिटी यहाँ दिखाता है, इसी तरह आई कैन प्ले, आई कैन रन। So this example denotes that can is used when there is an ability to do an action. तो इसी तरह ये could जो है, could is used to denote event of past event. Denote the event of past. Present, past, present, future, past, present, future। तो अब कुड के बारे में जब हम देखते हैं तो इट इज़ यूज्ड टू डिनोट द इवेंट ऑफ पास्ट इवेंट के तौर पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं, या प्रेजेंट के तौर पर भी, या फ्यूचर के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। तो मिसाल के तौर पर हम एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं। तो इन केस यू गो टू श्रीनगर, तो हम देखेंगे इसका इस्तेमाल एग्जांपल में। In case you go to Srinagar, you can stay, you could stay at my brother, you could stay with my brother। तो यह हमने देखा आई कैन यू could is used to denote the event of past, present and future. I can, if in case you go to Srinagar,
यू कुड स्टे विथ माई ब्रदर, तो यहाँ हमने फ्यूचर में इस्तेमाल किया इसको, कुड को। तो इसी तरह और एक एग्जांपल में हम देख सकते हैं, वन मोर एग्जांपल इसकी हम ले सकते हैं। तो one of the criminals, one of the thief escaped from police custody. One of the thief escaped from police custody. He could be anywhere. He could be anywhere. यहाँ भी हमने इसको पॉसिबिलिटी के तौर पर भी कुड जो है इस्तेमाल होता है, तो फ्यूचर टेंसेस में, पास्ट में, प्रेजेंट में। तो इस तरह से हम एग्जाम्पल से ये समझ सकते हैं कि कैसे ये पॉसिबिलिटी के तौर पर भी ये कुड जो है इस्तेमाल होता है। तो कुड जो है इसको हम इस्तेमाल करते हैं, could is used for asking polite questions. To ask a polite question. तो यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन, पोलाइट क्वेश्चन आस्किंग के लिए भी ये इस्तेमाल हो सकता है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं, तो कुड यू प्लीज स्टे हियर, कुड यू स्टे हियर फॉर ए व्हाइल। तो यहाँ जो है, यहाँ ये क्वेश्चन आस्क करने, एक पोलाइट क्वेश्चन आस्क करने के लिए ये परमिशन के अंदाज में यहाँ हमने इसको इस्तेमाल किया है, कुड यू स्टे हियर फॉर ए व्हाइल। तो एक पोलाइट क्वेश्चन के तौर पर भी यहाँ कुड हमने इस्तेमाल किया है। अब हमने देखा कि यूसेज जो कुड के हैं ये प्रेजेंट में भी, पास्ट इवेंट के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, और पोलाइट क्वेश्चन के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो इसके साथ साथ अब हम देखेंगे मे, और एक जो मॉडल है मे इज यूज्ड टू डिनोट, मे इज यूज्ड टू डिनोट परमिशन, possibility, and wish। तो यहाँ हम देखेंगे परमिशन के तौर पर अगर हम इस्तेमाल करें तो इसकी एग्जांपल हम लेंगे, एज परमिशन मे आई हैव योर पेन। तो यहाँ ये परमिशन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, मे आई हैव योर पेन। तो इसी तरह यहाँ परमिशन इसे दिखाया, तो इसी तरह तो पॉसिबिलिटी के तौर पर और विश के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, मे यू पास द मैट्रिक examination with distinction।
एक विष के तौर पर भी इस्तेमाल हुआ है। तो इस तरह से हमने देखे कैन और कुल का इस्तेमालात, और इसी तरह ये जो मे और माइट का इस्तेमाल इंशाल्लाह कल हम करेंगे। तो आज के लिए ये काफ़ी है इंशाल्लाह। बाकी मॉडल जो हैं ये एक बहुत लंबा लिस्ट है मॉडल्स का, तो कल इंशाल्लाह हम फिर इनको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए काफ़ी है।